पूछा है तो मैं डाउट एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपका डाउट है कि एंगल एक्सरसाइज 6.3 चल रही है हमारी। इसमें बीच में एक छोटा सा डाउट भी आया है कि अगर हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज करना चाहें, सीबीएसई के अंदर एग्जाम मिसलेनियस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन तो दिए हुए हैं, पर ऑफिशियली उन्होंने एक्सरसाइज के अंदर मतलब थ्योरी में नहीं दे रखी है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। आप उसका यूज कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हायर क्लासेस में मैथ्स पढ़ना है तो उसका यूज तो करना पड़ सकता है कहीं पर भी। तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये थोड़ा सा एडिशनल है, एक्स्ट्रा है। बेसिक मैथ्स वालों को काम नहीं आए, लेकिन दूसरे जो स्टूडेंट को मैथ्स में काम आ सकती है जी। तो इसमें हमें क्या करना है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर और इंटरनल। अपन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से हम लिख रहे हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। दो पार्ट है, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट है एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम। इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम में ट्रायंगल एबीसी गिवन है, एडी इसका बाइसेक्टर, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, कोई भी एक एंगल है 1 equal to 2। if angle 1 equal to 2, then you can write AB upon AC equal to BD upon DC। साइड्स का रेशो जहां पर ये एंगल बन रहे हैं वो इक्वल टू बाइसेक्टर बना रहा है। जिस एंगल को बाइसेक्ट करना है उससे कनेक्टेड दोनों साइड्स AB और AC का रेशो, ये जो अपोजिट साइड जहां पर उसको इंटरसेक्ट करा है ना बाइसेक्टर में, उनके जो टुकड़े आएंगे BD और DC उसके इक्वल होगा। ये हमेशा ध्यान रखना, अगर आपने AB लिखा है ना तो यहाँ BD लिखना जरूरी है। ऐसा नहीं इधर AB लिखा तो इधर CD लिखो, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे B है तो B कॉमन दिखना चाहिए, AB BD। ऐसे इधर AC है तो इधर CD है। दिस इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ठीक है, ये अपने पास एक ट्रायंगल है इस टाइप का, ऐसा बनाता हूं मैं ट्रायंगल एबीसी। इसमें मैंने क्या किया, इसका बाइसेक्टर किया, ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर है 1 into, इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे तो ये बी को इंटरसेक्ट करेंगे। ABC is the triangle if angle 1 equal to angle 2, external angle 1 and 2 are equal, तो सेम थ्योरम इसमें भी लगेगी। अपन AB अपॉन AC लिखेंगे इक्वल टू BD अपॉन CD। AB सॉरी, इसका अपन एंगल ये यहां दिया ना, ABC AB एंगल A पर बन रहा है ना, तो अपन ने किसको BC को प्रोड्यूस किया है इसके अंदर, और D को उसने इसको इंटरसेक्ट किया है। तो साइड्स कौन से लेंगे हम, AB अपॉन BC, इससे हाँ AB अपॉन BA अपॉन BC भी लिख सकते हैं ना, BA अपॉन CA। इससे रिलेटेड दोनों साइड्स AB अपॉन AC, ये इंटरनल नहीं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल एंगल वहां बन रहा है पर साइड से AB और AC ही लेना है। ये मत सोचना यहाँ पे इस एंगल से कोई लेना देना नहीं मुझे, AB और AC वो किसके इक्वल आएगी, AB और AC। AB ले रहे ना तो BD और अपॉन CD, BD अपॉन CD एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। मतलब रिजल्ट तो वही है, देखो AB अपॉन AC BD अपॉन CD लिखा है, लेकिन एंगल यहाँ पर इधर बना हुआ है A पर। तो ये होती है एक्सटर्नल एंगल थ्योरम, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ओके, AB अपॉन AC इक्वल टू, B से स्टार्ट कर रहे हैं, BD अपॉन CD पूरी साइड है, ध्यान देना ना CD। इसमें दो टुकड़े थे, इसमें एक टुकड़ा ये और एक पूरा B से लेके D तक, BD ही है यहाँ पे, BD है देखो और CD। यहाँ पे DC था, यहाँ पे CD यहाँ से यहाँ तक का आएगा, पूरी लेंथ आएगी।
तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने सीटीएससी के थोड़ा कम चांस है, कभी बाई चांस आ जाए, तो मैंने पहले तो वैसे पढ़ा रखा था, आपका डाउट था तो मैंने बता दिया। हाँ, अब हम एक्सरसाइज 6.3 कर रहे थे, उसका कौन सा क्वेश्चन कर लिया था लास्ट टाइम, कोई बताएगा? क्वेश्चन 6 तक मैंने कर रखा है। 6 तक, ओके, 7 से स्टार्ट करते हैं। 6 कैसे? क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 6.3। मैं लेट के मारे सॉरी। Question number 7. In the given figure, altitudes AD and 6.38 figure number 6.38, पहले वो बना देता हूं मैं, 6.38. AD and CE are altitudes. Altitudes perpendicular होते हैं opposite sides पर. AD and CE. This is AD and this is CE. And this is B. Altitudes opposite side पर perpendicular होते हैं. अब ये डिफाइन आपको मालूम होना चाहिए क्या, अल्टीट्यूड अपोजिट साइड्स के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, वो एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते, वो सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऐसा होता है, ठीक है, वो साइड को भी बाइसेक्ट नहीं करते, नहीं तो एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, नहीं साइड को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। और ना ही ये मीट पॉइंट पे मिलते हैं। तो E is the point on the side AD produce of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F. ये point not F. AD and CE of triangle ABC intersect each other at the point P. क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ने लग गया था मैं, 7 कर रहे हैं। Altitudes AD and CE of triangle ABC intersect each other at the point P. Show that to show altitude AD and CE of triangle ABC intersect each other at the point. Show that area, not area, triangle AEP is similar to triangle CDP. AEP और CDP सिमिलर हैं, पहली चीज। ABD और CBE सिमिलर हैं। ट्राइंगल ABD और CBE, इनके नाम बहुत सही ध्यान से लिखना है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि अपन क्या प्रूव करना है, एक भी जरा रॉन्ग अगर आ जाएगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट का भी ध्यान रखना पड़ता है। ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल ADB। ट्राइंगल PDC, बहुत सारे ट्राइंगल हैं, सिमिलर टू ट्राइंगल BEC। देखो इसमें अपने को ये चारों चीजों को सिमिलर प्रूव करना है, चार ट्राइंगल आपस में एक दूसरे से, चार केसेस दे रखे हैं, ये गिवन, ये टू शो है। गिवन क्या है, यहां लिख देता हूं मैं, गिवन ट्राइंगल ABC गिवन है एक तो, और AE परपेंडिकुलर है AB पर CE is perpendicular to AB and AD is perpendicular to BC, ये गिवन है, ओके। अब इसमें प्रूव क्या करना है आपको, ट्राइंगल AEP और CDP। अब AEP को देखो आप, AEP ये छोटा ट्राइंगल और CDP ये छोटा, ये दोनों ट्राइंगल हमको कैसे बताने, सिमिलर। तो ये इतना इजी हो जाएगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, 1 and 2, 1 equal to 2,
और एक एंगल 90 डिग्री दे रखा है उन्होंने यहाँ पे, इक्वल टू 90 डिग्री है, गिवन है ना, सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब वो गिवन में आ जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे इसके प्रूफ में, फर्स्ट का प्रूफ, इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल सी डी पी वी हैव, हमारे पास क्या क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल, हमारे पास है ये 1 इंटू वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंड एंगल ए ई पी, एंगल ए ई पी इक्वल टू एंगल सी डी पी 90 डिग्री, रीजन क्या लिखेंगे, सीई परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। अब ये परपेंडिकुलर मतलब अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर होते हैं अपोजिट साइड के ऊपर, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है उसी को अल्टीट्यूड बोलते हैं। तो ये अल्टीट्यूड 90 डिग्री होते हैं, इसलिए 90 डिग्री दोनों इक्वल है दोनों में, तो दो एंगल इक्वल हो गए, देयरफॉर हम ए सिमिलरिटी यूज कर सकते हैं, बाय ए सिमिलरिटी triangle AEP is similar to triangle CDP, फर्स्ट पार्ट प्रूव, ठीक है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड, ABD और CBE, ABD और CBE, ABD, 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 ये बड़ा ट्राइंगल, पूरा बड़ा ट्राइंगल ABD, D तो 90 है तो पता लग रहा है, ABD एंड यहां से देख रहा हूं ना ABD और CBE, CBE। अब देखो आप ध्यान से खुद देखो, ये बी पॉइंट जो दिया हुआ है ना, बी पॉइंट दोनों ट्राइंगल के अंदर कॉमन लेकर लिया है, अगर ये पॉइंट बी कॉमन हो गया तो एक एंगल कॉमन हो गया, मतलब दोनों में एक एंगल इक्वल हो गया, दोनों में एक ही रहेगा कॉमन एंगल। तो और एक 90 डिग्री क्यों दिया रखा है उन्होंने, क्योंकि ये डी ले रहे हैं और ई ले रहे हैं, डी पे 90 बना हुआ, ई पे 90 बना, मतलब वापस इसमें ए सिमिलरिटी लग जाएगी। पर बस वही चीज ऑब्जर्व करनी है आपको कि कौन सा पार्ट किसके इक्वल दे रखा, उन्होंने अल्टीट्यूड वर्ड यूज किया हुआ। अब अल्टीट्यूड का मतलब ही परपेंडिकुलर हो जाता है ना, इसलिए वो 90 डिग्री मिल रहा है अपने को। सो सेकेंड पार्ट में, इन ट्राइंगल ABD and triangle CDP, in these two triangle ADP and CDP, now ABD and CBE, मुझसे ये मिस्टेक अक्सर हो जाती है, पता नहीं इस सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट मिक्स हो जाता है, जनरल ऐसा होता है, ABD CBE ध्यान रखना है मुझे भी। आई एम राइटिंग वी हैव, व्हाट वी हैव, फर्स्ट थिंग एंगल ABD इक्वल टू एंगल CBE, एंगल ABD इक्वल टू एंगल CBE कॉमन, देखो अब ये बी एंगल कॉमन है, ABD और CBE, तो एंगल तो वही आएगा बी वाला, इसको इस नाम को BE बोलूं या BA बोलूं, तो बी पे बना हुआ एंगल है ना वो तो। सो दिस इज कॉमन एंड ऑल्सो वी हैव एंगल ADB इक्वल टू, डी पे 90 बन रहा है ना, ADB ये वाला एंगल 90 डिग्री है, दोनों तरफ है 90 हो, ऐसा नहीं इधर है तो इधर नहीं होगा, वो तो लीनियर पेयर से, ADB 90 है। देन दूसरा कौन सा एंगल, ADB CEB, ई पे भी 90 है, CEB, एंगल CEB, एंगल CEB 90 डिग्री, रीजन क्या लिखेंगे, अल्टीट्यूड्स, ठीक है, वह ऊपर जो रीजन लिखा है सेम रीजन यहां लिख सकते हैं आप, ये अल्टीट्यूड्स। देयरफॉर बाय A similarity, triangle ABD is similar to triangle CBE. Please take the screenshot for first and second part. दिख रहा है आपको, राइटिंग समझ में आ रही है कि नहीं, हेलो, टेक स्क्रीनशॉट प्लीज। बोर्ड ब्लर आ रहा है, सभी को ब्लर दिख रहा है,
क्लियर है। हेलो, जिसको क्लियर दिख रहा है वो स्क्रीनशॉट ले लें और शेयर कर देना। सर अब ब्लर हो गया है। सर अब सही हो गया। हो गया सही? यस सर। क्लियर है? थर्ड पार्ट, स्क्रीनशॉट ले लिया? थर्ड पार्ट, I am solving here. Third part, triangle AEP and triangle ADP. In triangle AEP and triangle ADB. अब AEP और ADB को ध्यान से देखेंगे। AEP तो ये रहा, ठीक है, ये रहा छोटा ट्राइंगल। AEP ऊपर ये था, ये तो वापस। लेकिन अब इसके साथ में जो दूसरा ट्राइंगल लिया है वो CDP की प्लेस पर ADB ले लिया है। ADB, बड़ा ट्राइंगल और ये छोटा ट्राइंगल, छोटा सा ये वाला ट्राइंगल और ये पूरा बड़ा ट्राइंगल ADB। तो देखो ये वाला एंगल तो कॉमन है इसके अंदर, है ना, और फिर 90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री इसमें है, इसमें भी, हाँ इसमें भी 90 डिग्री है ना ये वाला एंगल। तो अपन क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ADP वी हैव एंगल PEA। देखो मैं ऐसे सोचता हूं PEA और PAE, जो मैं ऑर्डर लिख रहा हूं ना उसी ऑर्डर में इधर भी लिखूंगा। PAE लिखा है मतलब लास्ट वाला, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, तो मैं इधर क्या लिखूंगा, एंगल लास्ट वाला, देन फिर क्या लिखा था, फर्स्ट वाला और डी। क्या ये सही है? ये लिख तो दिया लेकिन ये सही भी होना चाहिए। PAE ये वाला एंगल, ठीक है, ये 3 मान लो थोड़ी सी देर के लिए। और BAD वही है, या P पे रोक दिया इस एंगल को, एंगल तो वही रहेगा ना, उस पर जितने भी नाम देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस लाइन पे जितने भी नाम दोगे वो सब एंगल 3 के नाम ही तो आएंगे। BAP, BAD, BAF लिख दो आगे, उससे क्या फर्क पड़ता है। दिस इज एंगल 3 कॉमन। हमने 3 नाम दे दिया इसलिए मैंने कॉमन लिख दिया, उधर 3 भी लिख दिया। एंड ऑल्सो एंगल AEP। अब देखो AEP लिख रहा हूं तो उधर भी मैं क्या लिखूंगा, AEP लिखा है तो ADB। क्या ये सही लिखना सही है? तो अब देखो AEP पे 90 बना हुआ है और ADB पे भी 90 बना हुआ है, 90 डिग्री अल्टीट्यूड्स। Therefore, by AA similarity, triangle AEP is similar to triangle ADB। क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा, 4 पार्ट है ना इसलिए। फोर्थ पार्ट, ए ट्राइंगल PDC। अब PDC को देखता हूं मैं, ये PDC ये छोटा ट्राइंगल, और उसके साथ में PDC मतलब ये वाला ट्राइंगल इधर, इसके जो 2 पार्ट थे ना उसके इनके साथ में यूज कर लिया उन्होंने। और BEC ये बड़ा ट्राइंगल और ये छोटा, इस छोटे ट्राइंगल के साथ में ये बड़ा ट्राइंगल, ये छोटा और ये पूरा बड़ा। अब इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, C कॉमन आ जाएगा। देखो ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल BEC, एंगल PCD इक्वल टू, देखो मैंने PCD लिखा तो मैं BCE लिखूंगा, लिख तो दिया लेकिन क्या सही है? अगर ये सही है तभी तो लिखेंगे, तो इसको चेक करो। PCD मतलब दिस एंगल,
4 ले लेते हैं, 4 PCD, और BCE वो P पे रुक गया है और ये आगे तक चला गया, जैसे अभी इसमें लॉजिक लगा रहे थे 3 के लिए, तो क्या लिखेंगे हम इसमें कॉमन, और उसको हमने एंगल 4 यूज कर लिया है दोनों के लिए। चलो ठीक है, अब एक एंगल और इक्वल बताना पड़ेगा ना ए सिमिलरिटी के लिए। एंगल PDC इज इक्वल टू एंगल BEC, अल्टीट्यूड 90 डिग्री। डिफाइंस ऑफ अल्टीट्यूड वर्क कर रही है, देखो यहां पर PDC और BEC, BEC 90 डिग्री, PTC 90 डिग्री, 90 डिग्री दो कॉमन बाय AA सिमिलरिटी, by A similarity triangle PDC is similar to triangle BEC। हो गए चारों पार्ट प्रूव। मुझे लगता है कोई डाउट आएगा इसमें, बड़ा क्वेश्चन था थोड़ा। टेक द स्क्रीनशॉट, चारों पार्ट दिख रहे हैं इसमें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, स्टूडेंट विल ट्राई। क्वेश्चन नंबर 9, 8 आप ट्राई करेंगे, 9 भी आप ट्राई करेंगे, 8 एंड 9। 10 में बता रहा हूं, क्योंकि 8 और 9 हो जाएंगे आपसे, 10 भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी 2 क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं अभी बाद में, 10 मिनट बाद। पहले मैं 10 बता देता हूं, उसके बाद CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर। देखो अभी अल्टीट्यूड दिया था, अभी बाइसेक्टर। ये वर्ड्स की मीनिंग मालूम होना जरूरी। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? बाइसेक्टर का, किसका बाइसेक्टर? ऑफ एंगल। तो एंगल के बाइसेक्टर है मतलब दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, जैसे भी अपन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करी थी ना, उसमें समझाया जस्ट मैंने एंगल बाइसेक्टर में, एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? एंगल बाइसेक्टर। ACB and EGF such that D and H lie on the side AB and EF। कोई फिगर नहीं दिया है, अपने को बनाना पड़ेगा इसका फिगर। CD and GH are the bisector of angle ACB and EGF such that D and H are lie on the side AB and FE of triangle ABC and triangle EFG। अपने को 2 ट्राइंगल बनाने पड़ेंगे, ABC और EFG। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट लेना पड़ेगा, इसलिए यहाँ E लिखेंगे, या F लिखेंगे, या G लिखेंगे, EFG। इसमें CD का जो CD एंड GH बाइसेक्टर है, CD इसका बाइसेक्टर है, CD जो AB को कहां पर मिलता है? D पर, ठीक है। और GH इसका बाइसेक्टर है जो FE को H पर मिलता है। बाइसेक्टर है मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है, 1 = 2 है, 3 = 4 है। गिवन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल EFG, 1 = 2, 3 = 4। बाइसेक्टर की डेफिनेशन, बाइसेक्टर्स, ठीक है, लिख दिया मैंने। रीजन क्या है इसका? इफ ट्राइंगल ABC एंड FEG आर सिमिलर, ये भी दे रखा है, वेरी गुड। सिमिलर ट्राइंगल दे रखे हैं, ABC के साथ में, ओ ABC के साथ में सिमिलर दिया हुआ है FEG, ABC के साथ में FEG है, तो यहाँ FEG। GH इज द बाइसेक्टर, और GH बाइसेक्टर कहां मिलता है? FE पर मिलता है। F A के साथ में तो F आएगा, B के साथ में नहीं, A के साथ में FA,
एफ और बी के साथ में ई है और सी के साथ में जी है, ठीक है, सही नाम लिखे हैं। लेकिन इन्होंने जो ऊपर लिखा है सी डी, सी डी सही लिखा है, सी डी ए बी को कहां पर मिलता है, सी डी ए बी पे आता है, ठीक है। और जी एच कहां पर आता है, एफ ई पर आता है, वो भी सही लिखा हुआ है अब, ठीक है। और एफ ई जी शो दैट, देखो मैंने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ चेंज कर दिया है, आगे जो दे रखा है सिमिलरिटी दे रखी ना, इसलिए ये गिवन में यही ध्यान रखने वाली बात है कि ए इसके साथ में ई एफ है, देखो ए के साथ में एफ है इसलिए ए के साथ में एफ आएगा, बी के साथ में ई है, बी के साथ में ई, और सी के साथ में जी है, सी के साथ में जी है, और ये ई के साथ में, ये कॉरेस्पॉन्डिंग का मीनिंग है। एरो लगा के समझाया है, उससे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है फिगर, समझाने के लिए बताया मैंने कि कॉरेस्पॉन्डिंग का मीनिंग बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? शो दैट, टू शो सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, डीसीबी और एच जी ई सिमिलर है, डीसीबी और एच जी ई, बिल्कुल ध्यान से रखिए नाम, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट का बहुत ध्यान रखना होता है। डीसीबी और एच जी ई, डीसीए और एच जी एफ, डीसीए और एच जी एफ, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशल क्वेश्चन रखनी पड़ती है ट्राइंगल्स के सिमिलरिटी के पार्ट्स लिखने में, नहीं तो सब उल्टा पुल्टा हो जाता है, फिर हम कंफ्यूज रहते हैं कि यार क्या गलती कहां हो रही है हमसे। ये तीनों पार्ट प्रूव करने, ये गिवन है इसका यूज करके, 1 and 2 इक्वल है, 3 and 4 इक्वल है। प्रूफ, सी डी अपॉन जी एच, सी डी कहां है, ये रहा सी डी, और जी एच, जी एच कहां पर है, यहां पर है, ठीक है, सी डी अपॉन जी एच लाना है। और एसी, ये वाला एसी, और इधर एफ जी, मतलब ये जो छोटे छोटे दो ट्राइंगल है ना, अगर इन दोनों ट्राइंगल को मैं सिमिलर प्रूव कर दूं तो इनके साइड्स का रेशियो है, ये साइड्स का रेशियो है, तो समझ में आ रहा है। अब साइड्स का रेशियो किसमें इक्वल होता है, सिमिलर ट्राइंगल में, हमें पता है सिमिलर ट्राइंगल में साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, साइड्स का रेशियो इक्वल लाना है। तो आप बोलोगे सिमिलर ट्राइंगल दे तो रखे हैं, पर वो तो बड़े वाले दे रखे हैं, छोटे वाले थोड़ी दे रखे हैं। तो छोटे वालों को अगर हमने सिमिलर बता दिया तो उनके साइड्स का रेशियो भी इक्वल हो जाएगा, तो छोटे वाले को सिमिलर बताना अब अपना एम है। इसलिए इनसे रिलेटेड ट्राइंगल को मैं पकड़ लेता हूं, और वो दो ट्राइंगल ये राइट साइड वाले, इनको पकड़ रहा हूं, मैं पकड़ रहा हूं मतलब इनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता हूं। फॉर द फर्स्ट पार्ट, इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल एफ एच जी, ऑल ऑफ यू आर हियर। पराठा राठे खाने तो नहीं चलेंगे, मम्मी ने बनाया कुछ खाने पीने तो नहीं चलेंगे, ऑल ऑफ यू आर हियर। अनुष्का मैसेज करो, यस आई एम हियर सर। अवनी मैसेज करो, आई एम हियर। अवनी का मैसेज आ गया, और अनुष्का पराठे खा रही है, ओके आ गई, चलो ठीक है। सो ट्राइंगल एडीसी, अभिषेक इज देयर, अभिनव, अभिषेक, जय, तीनों मैसेज करो। अभिषेक का तो आ गया, अभिनव और जय का नहीं आया। तो ट्राइंगल एडीसी और ट्राइंगल एफ एच जी को ध्यान से देखते हैं तो हमें एक चीज तो ये मिलती है इसमें, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल एफ एच जी, एंगल एच एफ, डी ए सी बोला है तो एंगल एच एफ जी, सीपीएसटी, सीपीएसटी, corresponding part of similar triangle, triangle ABC, since triangle ABC similar to triangle ABC किसके सिमिलर है, triangle FEH, FEG, therefore angle BAC is equal to angle EFG, इसका यूज किया है, उसका रीजन लिख दिया साइड में हमने।
तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया। चलो ठीक है, साथ में मैं लिख सकता हूं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। इसका रीजन क्या लिखेंगे? सिंस एंगल सी इक्वल टू एंगल BCA इक्वल टू एंगल EGF, CPS क्या लिखेंगे? हाँ, CPST। इसलिए इनके हाफ BCA बाई 2 इक्वल टू EGF बाई 2, ये सब लिखना पड़ेगी ना स्टेप्स। कैसे लिख दिया? 2 इक्वल टू 4। अब BCA देखो कितना एंगल है, BCA इक्वल टू 1 प्लस 2 है, ऐसे लिखेंगे एंगल 1 प्लस 2। और इधर EGF 3 प्लस 4, लेकिन 1 इंटू इक्वल है तो 2 एंगल 2 हो जाएगा और 2 एंगल 4 हो जाएगा। यहां इसका रीजन क्या लिखेंगे? 1 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 4 गिवन। सब रीजन लिख दिया हमने साइड में पूरा। तो 2 इक्वल टू 4 का इतना एक्सप्लेनेशन दे दिया साइड में हमने। तो 2 इक्वल टू 4 हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल ADC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FHG। जय का मैसेज नहीं आया ना? अभिनव का भी नहीं आया? Therefore, we can write CD upon HG इक्वल टू AC अपॉन FG। इसका रीजन क्या लिखेंगे? CPST। ट्राइंगल्स अगर सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग जेड अभिनव एब्सेंट है। मैसेज में लिखना प्रियांशी की पेरेंट्स से बात जब तक नहीं होगी तब तक क्लास में नहीं आने दूंगा मैं इनको। ऐसे 2 दिन की छुट्टी मिली, फिर आज फिर छुट्टी मना ली इन्होंने। अभी घर में बैठ के क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हैं? अभिनव को बहुत अपसेट रहते हैं आजकल। जय और अभिनव देख रहा हूं मैं कुछ दिनों से। अभिनव तो खूब ज्यादा ही अपसेट है। अजय तो फिर भी रीजन देते हैं। Arvi is there, Aditya is there, Akshay is there, आदित्य, अर्व, अक्षय, अनय मैसेज करो। दिशा, दिशा मैसेज करो। अंजलि, कुमकुम, अंजलि, कुमकुम, जिनके नाम दे रहा हूं उनको मैसेज करना है यहां पर। अंजलि, कुमकुम, निष्ठा, कुसुम, अंजलि इज नॉट देयर। कुसुम, अंजलि एब्सेंट। ओके, तो देखो ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG, फर्स्ट पार्ट प्रूव। सेकेंड पार्ट, BCB और HGE, BCB और HGE सेम आर्गुमेंट लगाना है जो अभी ऊपर यूज किया है। बस 3 इक्वल टू 4 आ जाएगा यहां पर, 2 इक्वल टू 4 की जगह ट्राइंगल DCB, ट्राइंगल HGE, ये आपको ट्राई करना है क्योंकि सेम आर्गुमेंट है। ऊपर से लिखना है ना, सेम आर्गुमेंट ऊपर का यूज करना है। नकल में अकल, थोड़ी सी अकल लगाना, नकल अकल, ठीक है। नकल अकल लिख दिया मैंने, थोड़ी नकल करना लेकिन अकल लगाना इस ऊपर वाले से। 3 इक्वल टू 4 आएगा। DAC की जगह क्या लिखना है समझ लो आप। यहाँ पे E एंगल कॉमन आएगा, बस इतनी हिंट दे देता हूं मैं, बहुत है ना। देखो साथ साथ में क्वेश्चन करने से आपको समझ में आती है बात। अंजलि राठौर, तुमको किसने मैसेज किया पढ़ने आने के लिए? अभी मैसेज करो। अंजलि राठौर, तुमको किसने मैसेज किया है कि अभी आ जाओ, सर बुला रहे हैं तुम्हारे को, सर ने याद किया है, सर ने मैसेज किया। अंजलि राठौर, तुमको किसने मैसेज किया अभी तुम्हारे ग्रुप में से? 4-5 में से बोलो मत, मैसेज करो पूरा रीजन। तुम कहाँ थी? रोज तुमको इस तरह से बुलाएंगे पढ़ने के लिए, तुमको पता है 7 to 8 का टाइम है। तो थर्ड पार्ट ट्राइंगल DCA, वो तो हमने कर ही लिया फर्स्ट में।
ये हो गया ना, ट्राइंगल DCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल DCA सिमिलर टू ट्राइंगल FGH, प्रूव्ड इन फर्स्ट. ट्राइंगल DCA is similar to triangle HFG. DCA तो HGF. Proved in first part, ये यहां प्रूव किया हुआ है. मैसेज करो अंजलि, क्या रीजन था? और अभी आपको किसने मैसेज किया है कि अभी सर बुला रहे हैं तुम्हें? मैसेज हियर अंजलि. All of you write, all of you take this, write and take the screenshot please.